न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में आपका स्वागत है। कुमार साहब आप नेशनल एकेडमी ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग के आप डायरेक्टर हैं, जो कि वर्तमान में जो इसका हेड ऑफिस है वो नेहरू नगर राकेश मार्ग पे स्थित है। सर पुनः स्वागत है कुमार साहब। सर सवाल ये है, जो बड़ा सवाल मेरा है कि एकेडमी ऑफ फायर एंड सेफ्टी देखा जाता है, चाहे वो विद्यार्थी हो या अगर बहुत पहले हम जाएं तो इसके पूर्व एक सिनेमा घर था, उसमें आग लग गया था। आज के ज़माने में जितने होटल्स हैं, अगर हम गाज़ियाबाद की बात करें तो एक एप्पल ट्री होटल है, वहाँ पे भी बहुत बड़ी घटना हो गई थी जिससे कुछ लोगों की मौत हो गई थी। तो कहने का मतलब ये, चाहे घर से लेकर जितने भी चाहे प्रशासनिक दफ्तर हों या जितने भी होटल्स हों या इंस्टीट्यूशंस हो या एंटरटेनमेंट प्लेस हो, सब जगह फायर एंड सेफ्टी का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो आप बताएं, ये जो आपका इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, इसको किस नज़रिए से देखता है और क्या बेहतर करना चाहता है? प्रेम जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 19 और आज के मतदाता के जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको मेरा नमस्कार। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है। पहले तो हम बता दें कि नेशनल एकेडमी ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग है क्या। आपने सुना होगा कि लोग फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग करने के लिए ना नागपुर जाते थे। नागपुर यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट सेंट्रल प्रोविडेंस यूनिवर्सिटी है, वहीं से लोग करके आते थे और करने के बाद जा कर के कहीं जॉब करते थे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो। पूरे पैन इंडिया में एक ही यूनिवर्सिटी है जो फेमस है फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग के लिए, वो है नागपुर यूनिवर्सिटी। ये जो कैंपस है आपका नेशनल एकेडमी ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग गाजियाबाद, ये उसी नेशनल कैंपस का एक कैंपस है जो गाजियाबाद में आया है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है। इसका उसी का एक ब्रांच है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो स्टूडेंट्स, जो एस्पिरेंट्स यहाँ से नागपुर ट्रेवल करके जाते थे कोर्स को करने के लिए, उनको उनके होम डिस्ट्रिक्ट में, उनके नियर अप्रोच वाले जगह पे उनको एक ऐसी फैसिलिटी दी जाए जो नागपुर में जाकर के अवेल करते थे। तो इस कोर्स के दौरान जो बच्चा एडमिशन लेता है, चाहे वो डिप्लोमा में ले, चाहे वो बैचलर डिग्री में ले, चाहे वो मास्टर डिग्री में ले, चाहे वो बीटेक में ले, कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर से लेकर के और 4 ईयर्स तक का है डिफरेंट कोर्सेज में। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स की जो प्लेसमेंट है वो सबसे ज़्यादा एश्योर्ड है। सबसे जो प्लस पॉइंट है, जो सबसे अच्छी बात है इस कोर्स को लेकर के, कि यहाँ पे ना डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। हम अगर कंपेयर करते हैं बीटेक के कोर्स के साथ या अदर कोर्सेज के साथ, तो वहाँ क्या है कि डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। तो यहाँ डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। दूसरी चीज़ ये है कि हम गवर्नमेंट वैकेंसीज की भी बात करते हैं, तो गवर्नमेंट वैकेंसीज में भी बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अभी रिसेंटली एक जियो आया होगा, आपने देखा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक जियो था कि जितने भी सोसाइटीज़ हैं, जितने भी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, जितने भी सिनेमा हॉल्स हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, एंटरटेनमेंट प्लेसेस हैं, मॉल्स हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, सब जगह फायर ऑफिसर, फायर सुपरवाइज़र, फायर सेफ्टी मैनेजर, इन सब की रिक्रूटमेंट होनी है। और फायर सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी मेजर्स लिए जाने हैं वो सारे लिए जाने हैं। तो जियो के आने के बाद जितनी भी कंपनीज थी, जितने भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स थे, वो सब ने रिक्रूटमेंट शुरू कर दी। जिससे क्या हुआ कि पहले अवेयरनेस कम थी, इसलिए लोग कोर्स नहीं कर पाए थे और डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि जैसे ही कोर्स ज्वाइन करता है बच्चा, उसकी एक्सपीरियंस वहीं बढ़ जाती है कि वो कोर्स खत्म करने के बाद उसकी प्लेसमेंट 100% होनी है। तो मेजर्स लेने की बात है कि हर सोसाइटी में, हर मल्टीप्लेक्सेस में, हर कमर्शियल एस्पेक्ट्स में, रेलवेज हो गया, आपके गेस्ट हाउसेज हो गए, सब जगह रिक्वायरमेंट बढ़ी है। और स्टूडेंट्स का रुझान भी इसीलिए बढ़ा है कि उनको ये दिखता है कि इस कोर्स को करने के बाद हमारा जो करियर है वो सेफ है और एक सेप अप में आ जाएगा। तो सर, जो यहाँ से जो पास आउट हो गए बच्चे अगर इन क्षेत्रों में जाते हैं जो आपने बताया, तो कम से कम घटनाएं या दुर्घटनाएं कम होंगी ना? कम होंगी, क्योंकि वो स्किल्ड होंगे, उनको ये पता है कि किस इंसिडेंट में कौन से मेजर्स लेना है, क्या स्टेप्स लेने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि घटना ही कम हो जाएगी। उसकी जो घटना की जो रेशियो होगा वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। क्योंकि जब स्किल्ड लोग जाएंगे तो वो क्या करेंगे कि उस एस्पेक्ट पे काम करेंगे जहाँ से हमें ना इंसिडेंट होने के चांसेस कम होते चले जाएंगे। जी। क्या क्या सेफ्टी में मेजर्स लेने हैं उसको शुरू से ही वो सुपरवाइज करके चलेंगे।
उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे ताकि घटना होने की संभावना जो है कम हो जाए। क्योंकि सर देखिए ना, अमूमन देखा जाता है जैसे गाजियाबाद है, बहुत सारे होटल्स हैं, छोटे छोटे होटल्स हैं, कई कई फ्लोर के बने हैं, तो वहाँ फायर का तो एनओसी ले लेते हैं, लेकिन उसका मेंटेनेंस या वहाँ पे जो आपने बोला उस तरह के योग्य जो है एम्प्लॉय नहीं होते। उसमें एक बात बताएंगे, अभी रिसेंटली 2 महीने पहले की बात है, जब ये जियो आया था तो 31 दिसंबर से पहले, मैं नाम नहीं लूँगा किसी कंपनी का, 3-4 ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जो गाजियाबाद की हैं जिन्होंने हमें अप्रोच किया कि हमारे पास इंस्पेक्शन आने वाला है, तो हमें एनओसी तभी मिलेगा जब हमारे ऑडिट हो पाएगा, जो हमारे स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिल पाएगी। तो मतलब बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर उनको सब कुछ चाहिए था। अच्छा, उस समय डिमांड हर जगह थी क्योंकि सबके पास 31 दिसंबर का एक डेडलाइन था, तो उन कंपनियों के पास भी नहीं था ये सब चीज़ें। हम लोगों ने एक 10 से 12 दिन के स्पैन ऑफ टाइम के अंदर सबका ऑडिट कराया, ट्रेनिंग कराई उनकी स्टाफ की, उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया, तब जाके उनको एनओसी मिल पाया आफ्टर इंस्पेक्शन। तो आप समझ सकते हैं कि लोग जागरूक हुए हैं इस चीज़ को लेकर के कि अगर हम नहीं करेंगे तो एनओसी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगी। तो वर्तमान में इसकी जो इम्पोर्टेंस जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई है। सर एक सवाल स्टूडेंट को मतलब ध्यान में रखते हुए सवाल मेरा ये है, इंटर के बाद विद्यार्थी सोचता है कि हम जाएं कहाँ, तो थोड़ा सा आप बताएं कि इसके लिए प्रीवियस योग्यता कितनी चाहिए और उसका फ्यूचर कितना मजबूत होगा। देखिए इसमें 10th करने के बाद भी बच्चा फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग कोर्स के लिए आ सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि 10th के बाद ITI करने के लिए बच्चा चला जाता है, पॉलिटेक्निक करने के लिए, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करने के लिए चला जाता है। ठीक उसी तरीके से इस कोर्स के लिए 10th अगर बच्चा किया है, किसी भी स्ट्रीम से किया है, तो एक बेस कोर्स है उसके लिए आ सकता है। अगर +2 किया है, साइंस से किया है, तो उसके लिए थोड़ा सा एडवांस कोर्स है उसमें। अगर उसने BSc साइंस से किए हुए है तो एक कोर्स होता है ADIS, एडवांस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, एक होता है एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग। तो ये जो कोर्सेज हैं वो डिपेंड करते हैं कि जो उसकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से वो कौन सा कोर्स ऑप्ट करने वाला है। 10th मिनिमम 10th है और मैक्सिमम ग्रेजुएशन करके भी बच्चा कोर्स कर सकता है। तो लोगों को, बच्चों को ये एक अच्छा सुनहरा मौसम है, बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि एक ऐसा कोर्स है जिसके लिए अवेयरनेस ना लोगों के पास बहुत कम है। आप सोचिए फायर एंड सेफ्टी को बहुत लोग नहीं जानते हैं। अगर आप रूरल एरिया में जाके बात करें तो लोगों को लगता है अच्छा दमकल वो आग बुझाने वाली, जी। बट उनको ये पता ही नहीं है कि फायर सेफ्टी का जो एक क्या बोलते हैं उसका जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो साइज है वो बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है, वाइड है। जी। मैं अक्सर देखता हूँ सर, क्या उसमें थोड़ा आप रोशनी डाल सकते हैं कि गाड़ियाँ चलते चलते उसमें आग लग जाती है गाड़ियों में, क्या वजह होता होगा? देखिए गाड़ी तो एक मैकेनिकल चीज़ हो गई जो कंपनीज बनाती है, बट होता क्या है कि अगर गाड़ी टाइम से सर्विस नहीं कराएंगे आप, तो सर्विसिंग के दौरान क्या होता है ना कि जो भी मैकेनिक होता है वो देखता है कि क्या क्या फॉल्ट है। हो सकता है कि गाड़ी चलते चलते कहीं कोई वायर लूज हो, उसका कोई वायर किसी और वायर के साथ शॉर्ट कर रहा हो, तो हम चलाते जा रहे हैं, गाड़ी को चलाते जा रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं जाकर के एक पॉइंट पे जाकर कहीं इग्निशन पैदा करता है। इग्निशन पैदा करता है तो आग लग जाती है वो। लेकिन हम दोष देते हैं कि सिलेंडर लगा हुआ था, लग गया। कारण सिलेंडर कभी नहीं होता है, CNG कभी नहीं होता है, जी। हमारी लापरवाही होती है जिसको हम इग्नोर करते चलते हैं। तो इसलिए टाइम से सर्विसिंग कराना जरूरी है। उसी तरीके से कंपनीज में ऑडिट कराना, स्टाफ की ट्रेनिंग कराना, टाइम से जितने भी नई चीज़ें, नई टेक्निक्स आ रही हैं उससे उनको अपडेट कराना, वो तभी पॉसिबल है जब आप टाइम टू टाइम ट्रेनिंग सेशन रखेंगे। सर तो ये गाजियाबाद के लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि नेशनल एकेडमी ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग राकेश मार्ग पर इतना बड़ा जो है बच्चों के लिए एक संस्थान, एक अवसर उनको दे रहा है। सर अकेली संस्था है जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त संस्था है। जी। और पूरे भारत में एक ऐसी अकेली संस्था है जो नागपुर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। जी जिसकी मान्यता इंडिया में नहीं पूरे विश्व में है। पूरे विश्व में। और कोई बच्चा अगर नेशनल एकेडमी ऑफ फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग से कोर्स करके निकलता है और अपना रिज्यूम ले जाके किसी कंपनी को देता है तो सबसे पहले NFS के स्टूडेंट्स को ऑप्ट किया जाता है। सेकेंड में ही किसी और यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज के बच्चे को देखा जाता है। तो एक प्रायोरिटी लेवल पे बच्चे को रिक्रूटमेंट के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। राइट। और मिनिमम क्वालिफिकेशन आपने बताया 10th के बाद। और सर जो कोर्सेज हैं वो ड्यूरेशन क्या क्या होंगे? डिप्लोमा कोर्सेज जो है 1 ईयर का है। जो इनका BSc कोर्स है वो 3 इयर्स का है। जो मास्टर डिग्री है MBA इन फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग है वो 2 साल का है। और BTech 4 साल का है। लेटरल एंट्री मिल जाती है बच्चे को अगर वो डिप्लोमा करके पहले से आ रहा है या BSc करके आ रहा है तो उसको लेटरल एंट्री मिल जाती है। उसमें 1 साल का एग्जाम्पशन मिल जाता है, चाहे वो BSc करने जा रहा हो या BTech करने जा रहा हो।
कुमार साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे हम आपसे मिलेंगे, बात करेंगे। थैंक यू सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।